नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल माय थॉट्स माय इंक में। हाजिर हूँ आपके सामने। आज कुछ स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक ही किसी स्पेशल के लिए है। जी हाँ, आज मेरा वीडियो रिश्तों को लेकर है। हर व्यक्ति के पास माता पिता, भाई बहन, दोस्त सभी होते हैं। फिर भी लड़का हो या लड़की, उसे किसी स्पेशल वन की, किसी खास की ज़रूरत होती है। जी हाँ, मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ कि क्यों हम प्रेम में पड़ते हैं, क्यों शादी के सपने देखते हैं। लड़का हो या लड़की, हर व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में कोई बहुत खास हो, वो ऐसा हो जो उसके सुख को अपना सुख और उसके दुख को अपना दुख माने, हर हाल में उसके साथ रहे। चाहे पूरी दुनिया उसका साथ दे या ना दे, वो हर वक्त उसे समझे। और कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि हम जो भी सपने देखते हैं वो सब सही हो जाने चाहिए, पर कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हमारे सपने बहुत हद तक कभी कभी मूवीज़ या किसी हाई फाई पर्सनालिटी के पर्सनल लाइफ से इंस्पायर हो जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम उनके बारे में हकीकत नहीं जानते। हकीकत जाने तो पाएंगे कि वहाँ पर भी अपनी अपनी कुछ खामियां होती हैं। कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता पहले तो, लेकिन फिर हमें क्यों सोच समझ के शादी करनी चाहिए, या क्यों सोच समझ कर प्यार करना चाहिए। अगर सब कुछ भाग्य के हाथ में है या फिर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, फिर हम इतना क्यों सोचें। अब सवाल ये उठता है, तो इस सवाल का जवाब ही मेरा ये वीडियो है कि हम प्यार में पड़े या शादी में पड़े, उससे पहले हम सोच लें। हम में से अधिकांश लोग, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जब हम सपने देखते हैं तो किसी आकर्षण से प्रभावित होकर देखते हैं। कोई लड़का है तो यही चाहेगा लड़की थोड़ी सी मॉडर्न हो, जीन्स टी शर्ट पहने, न्यू आउटफिट्स, फैशन का उसे नॉलेज हो, प्रॉपर हाईली एजुकेटेड हो, अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हो। कुल मिला के उसे लड़की नहीं चाहिए, स्टेटस चाहिए। और लड़कियां भी यही सोचती हैं कि लड़का लुक्स में बहुत प्यारा लगता हो, बहुत पैसे वाला हो, बहुत हाई पोजीशंस पर हो, और उसके बाद उनके आगे पीछे ही घूमता रहे अपनी पूरी दुनिया और पूरा सामाजिक दायित्व छोड़कर। तो कहीं ना कहीं हम कुछ ज़्यादा सोच लेते हैं, और कभी कभी हम अपने आकर्षण या अपने सपनों में बंधे किसी ऐसे व्यक्ति के करीब पहुंच जाते हैं और उससे आकर्षित होते हैं। तो सिर्फ आकर्षित, अभी प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, आकर्षित भी होते हैं। तो हमें लगता है कि ये वही है जिसका हम सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, और बस हम उसके प्यार में पागल हो जाते हैं। न किसी की कुछ सुनते हैं, न खुद कुछ सोचते हैं, क्योंकि आकर्षण व्यक्ति को कुछ सोचने ही नहीं देता। और ये भी तय है कि किसी के प्रति अगर आप आकर्षित हुए हैं तो वो आकर्षण कुछ महीने या कुछ साल में स्वतः ख़त्म हो जाएगा। उसकी जब कमज़ोरियाँ आपके पास आएंगी, या जब वो आपको आपकी ज़िंदगी का हिस्सा लगेगा, तो आपको उतना ही आम लगने लगेगा जितने आपको अपने माता पिता, भाई बहन, अपने कुछ दोस्त लगते हैं। फिर वो आपको स्पेशल नहीं लगेगा। स्पेशल व्यक्ति तभी लग सकता है जब आप किसी के गुणों से, किसी की आंतरिक शक्तियों से, किसी के चरित्र से प्रभावित हों। अगर आप किसी के लुक्स से, किसी के पैसों से, किसी के स्टेटस से, किसी के सामाजिक प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर उसके प्रति आकर्षण महसूस करते हैं और उसे अपना बनाने की गलती करते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप आज के कल्चर में ब्रेकअप्स और तलाक बहुत नॉर्मल बात हो गई है। भारत जैसे बहुत ही संस्कारवान देश में भी आजकल कोई माइंड नहीं करता। किसी के अफेयर हो, किसी की शादी होकर टूट जाए, किसी का रिश्ता टूट जाए, सब नॉर्मल लगता है। लेकिन ये नॉर्मल कैसे हो गया? कुछ साल पहले तक तो ऐसा नहीं होता था। आप अरेंज मैरिज करते हैं या लव मैरिज, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जिसे अपने साथी के रूप में, प्रेम के रूप में, अपने हमसफ़र के रूप में चुन रहे हैं, उसका आकलन किन आधारों पर कर रहे हैं। लड़का हो लड़की हो, दोनों, क्योंकि प्यार में या ज़िंदगी जब हम बिताते हैं तो जो एहसास, जो सपने जोड़ते हैं, उसमें कोई जेंडर मायने नहीं रखता। लड़कों के एहसास भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और लड़कियों के एहसास भी महत्वपूर्ण होते हैं। किसी का भी ख्वाब टूटे, सब स्वप्न टूटे, कोई अपना छूटे तो किसी को भी तकलीफ़ होती है। तो क्यों ना हम सोच समझ कर ही करें। कभी कभी हम क्या करते हैं
किसी के चरित्र पर ध्यान देना भूल जाते हैं, किसी की लुक्स या प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वहाँ से पीछे हट पाना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम किसी के प्रेम में पड़े या विवाह में बंधने वाले हों, तभी इन गुणों का या अवगुणों का अनुमान लगा लें तो हमारा जीवन और दूसरे का जीवन, दोनों का जीवन खराब होने से बच सकता है। अगली बार जब आप अपने साथी के रूप में किसी को देखें तो उसकी ये क्वालिटीज़ ज़रूर देखें कि पहला तो वो चरित्रवान है कि नहीं, सिर्फ आपका बना रह सकता है या नहीं। लड़का हो चाहे लड़की, वो हमेशा चाहेगा कि आप वो जिससे प्यार करता है वो उसके प्रति समर्पित रहे, ईमानदार रहे, चाहे वो कैसा भी हो। अगर वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत अमीर है और हज़ारों लड़कियों के साथ उसका कुछ गड़बड़ है तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी। और अगर वो बहुत मॉडर्न है, बहुत पढ़ी लिखी है, हाईली पोजीशन पर है, बहुत अमीर घर से है, लेकिन वो फ्रेंडशिप के नाम पर बहुत ज़्यादा खुली हुई है, तो आपको बाद में अपनी प्रतिष्ठा धूमिल होती नज़र आएगी। और यही सब चीज़ें हमारे दुख का, अलगाव का कारण बनती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी परवरिश किस माहौल में हुई है, हमारा लालन पालन, हमारा नज़रिया, हमारी सोच कैसी है। वो व्यक्ति, लड़का या लड़की जो भी आप देख रहे हैं, वो क्या आपकी उस सोच में, जिसमें आपकी परवरिश हुई है, जिसमें आप ढले बड़े हुए हैं, जिसमें आप खुश रहते हैं, उसमें कहीं भी सेट हो रहा है, या अगर उसमें कुछ खूबियाँ और कुछ खामियां हैं और आपको दोनों ही नज़र आ गई है, उसके बाद आपने फ़ैसला लिया है कि मैं इस व्यक्ति से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, इसके बावजूद भी कि इसमें ये खामियां, ये कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिन्हें मैं जीवन भर निभा सकता हूँ या निभा सकती हूँ, तो ही आगे बढ़े। वरना सिर्फ आकर्षण का कोई उम्र नहीं होता, कोई ईमान धर्म नहीं होता। आज आप किसी पे आकर्षित हुए हैं, कल हो सकता है वो इंसान आपको बहुत बुरा लगे, या तो आप अपना रिश्ता तोड़ लेंगे, और अगर नहीं तोड़ पाए और आपको उसी रिश्ते में बंधा रहना पड़ा तो आप घुटन महसूस करेंगे। तो प्यार में पड़ने से पहले या विवाह करने से पहले अपना स्टेटस, अपनी क्वालिटी के लोगों को चुनें, उसका चरित्र देखें, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड देखें कि संस्कारी फैमिली है या नहीं। अगर आप कुछ खाना पीना पसंद नहीं करते तो वो भी ऐसा है या नहीं, आपकी सोच और उसकी सोच मिलती है या नहीं, आपके गुण या उसके गुण मिलते हैं या नहीं, वो सही मायनों में आपकी अच्छाइयों के साथ बुराइयों के साथ भी आपको स्वीकार कर सकता है या कर सकती है या नहीं। अगर हर चीज़ देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये वही व्यक्ति है, तो फिर ये उतना ही बड़ा सच है कि आगे की जर्नी जीवन साथी के रूप में या प्यार के रूप में हम जिसके साथ भी करते हैं, कुछ विधाता के हाथ में और कुछ अपने हाथ में, दोनों के हाथों में मिली हुई होती हैं। तो हम जब भी किसी से प्यार करें या विवाह करें तो ये सोच कर करें कि उतना परफेक्ट नहीं है जितना हमने सोचा है, लेकिन अगर इसकी खामियां हमें पता है फिर भी हम प्यार करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप उन खामियों के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप अभी ही दूर हो जाइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है। एहसास किसी के भी आहत होंगे तो बुरे ही होंगे, परिवार किसी का भी टूटता है तो बहुत बुरा होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले या बहुत ज़्यादा सपने बांध लेने के से पहले हमें रुक कर थोड़ा सा सोच विचार करके व्यक्ति को परख लेना चाहिए। और अगर हमारे परख लेने के बाद हमें सब कुछ सही लगता है तो फिर ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।